हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रक्षिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, कैसे कॉज होता है, कितने टाइप्स होते हैं, इसके हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, पैथोजेनेसिस, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या होता है पाइलोनेफ्राइटिस? Pyelonephritis is a type of urinary tract infection that affect the kidney. Pyelonephritis जो है एक यूटीआई इन्फेक्शन का टाइप है जो हमारे किडनी को अफेक्ट करता है। विच आर वाइटल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। तो जो किडनी होती है ये हमारा एक वाइटल ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। मतलब यूरिन का प्रोडक्शन मेनली किडनी से ही होता है। It is usually caused by bacteria that travel from the lower urinary tract जैसे कि ब्लैडर अप टू द किडनी। ये मेनली कॉज्ड होता है बैक्टीरिया के थ्रू हमारे यूरिनरी ट्रैक से किडनी तक। ये जो होता है इसे हम असेंडिंग फॉर्म का एक इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि ये इन्फेक्शन जो कॉज होता है वो मेनली हमारे यूरिथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर्स और यूरेटर से किडनी तक जाता है। असेंडिंग फॉर्म में ये इन्फेक्शन कॉज होता है, इसलिए हम इसे असेंडिंग डिसीज के नाम से भी जानते हैं। दिस कंडीशन कैन अकर सडनली। अगर ये सडनली अकर हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में और डेवलप ओवर टाइम, ज़्यादा समय तक हो रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि क्रॉनिक, ज़्यादा टाइम में हो रहा है, ज़्यादा समय तक हो रहा है तो ये क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस बोल सकते हैं इसे हम। It is considered as a serious medical condition because the infection can damage kidney tissue and may spread to the bloodstream. ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे किडनी के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज होता है, ब्लड स्ट्रीम तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशन लाइक सेप्सिस इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है लेकिन सीरियस मेडिकल कंडीशन है। इससे हमारे किडनी के टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने की वजह से किडनी अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती है और फंक्शन प्रॉपर न करने की वजह से फिल्टर नहीं होता ब्लड प्रॉपरली, जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में पाया जाता है और किसी भी एज में अफेक्ट कर सकता है। ईयरली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट with antibiotics are important to prevent long term kidney damage and other complication। अगर इसका ईयरली डायग्नोसिस किया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये लॉन्ग टर्म किडनी डैमेज को बचा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइलोनेफ्राइटिस। तो इसकी डिफिनेशन हम देखेंगे। Pyelonephritis is defined as a bacterial infection and inflammation of the kidney tissue and renal pelvis। Pyelonephritis क्या डिफाइन करता है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से किडनी के टिश्यू में इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है और यूजुअली अपवर्ड स्प्रेड होता है, मतलब असेंडिंग फॉर्म में। सबसे पहले यूरिथ्रा के थ्रू बैक्टीरिया जो है इंसर्ट हुए, उसके बाद ब्लैडर में जाकर उन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया, कॉलोनीज बनाए, उसके बाद ये यूरेटर में जाता है और यूरेटर के थ्रू किडनी तक पहुंचकर वहां पर इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी के फंक्शन इम्पेयर हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेस। फर्स्ट कॉज है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज है यूजुअली कॉज्ड बाय ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया मतलब एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया। यूजुअली ये ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। दिस बैक्टीरिया नॉर्मली लिव इन द इंटेस्टाइन बट कैन इंटर द यूरिनरी ट्रैक एंड ट्रेवल टू द किडनी। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, बट
इन्फेक्शन की वजह से कह सकते हैं कि ये यूरिनरी ट्रैक में इंटर होते हैं और असेंडिंग फॉर्म में इन्फेक्शन कॉज करते हुए किडनी तक पहुंचते हैं। सेकंड टॉप पॉइंट है हमारा असेंडिंग इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन स्टार्ट इन द ब्लैडर एंड मूव अपवर्ड टू द किडनी। ब्लैडर से इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ और किडनी तक पहुंचा। मोस्ट कॉमन पाथवे है इन्फेक्शन का। यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि ब्लॉकेज प्रिवेंट नॉर्मल यूरिन फ्लो अलाउंग बैक्टीरिया टू ग्रो। अगर हमारे नॉर्मल यूरिन फ्लो में कोई ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लैडर में कोई ब्लॉकेज है या यूरेटर में कोई ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से भी बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। इसमें मेनली एग्जांपल आएगा किडनी स्टोन एंड enlarged prostate। नेक्स्ट कॉज है हमारा वेसिकोलेटरल रिफ्लेक्स, मतलब अ कंडीशन वेयर यूरिन फ्लो बैकवर्ड फ्रॉम द ब्लैडर टू द किडनी। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर यूरिन का फ्लो मतलब बैकवर्ड फ्लो हो रहा है। यूरिन जो है वो ब्लैडर से किडनी में बैक फ्लो जा रहा है। ये क्या करता है कि अलाउ करता है बैक्टीरिया के, वहां पर बैक्टीरिया इजिली ग्रो हो सकते हैं। तो ये भी एक कॉज है इसका, पाइलोनेफ्राइटिस का। वीकेंड इम्यून सिस्टम, ये क्या है, डायबिटिक पेशेंट है या क्रॉनिक इलनेस पेशेंट है तो उसमें भी उसके अंदर बहुत दिनों से पेशेंट को डिसीज है, तो वो जो इसका इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकती है उसकी बॉडी। तो इस कंडीशन में भी ये पाइलोनेफ्राइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज ऑफ यूरिनरी कैथेटर्स। यूरिनरी कैथेटर के यूज की वजह से भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ट्यूब इंसर्टेड इन द ब्लैडर एंड कैन इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया। जब हम सेप्टिक तरीके से ट्यूब इंसर्ट नहीं कर रहे हैं या क्लीनिंग नहीं प्रॉपर हो रही है हॉस्पिटलाइजेशन के समय, उस समय भी बैक्टीरिया वहां पर ग्रो कर सकते हैं। स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम, रेयर है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये कंडीशन हो, बट हो सकता है अगर क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन न करी जाए तो। इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी स्प्रेड टू द किडनी वाया ब्लड। हमारे अनदर पार्ट में भी किडनी की वजह से ब्लड के थ्रू ये इन्फेक्शन फैल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा साइन और सिम्टम्स। तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जो पेशेंट फील कर रहा है। सिम्टम्स हम उससे कहते हैं कि पेशेंट क्या फील कर रहा है। तो हाई फीवर होगा पेशेंट को, उसकी बॉडी चिल शिवरिंग, मतलब कांपेगी बॉडी, ठंड लगेगी उसे। पेन होगा लोअर बैक और साइड, बैक और लोअर बैक और साइड में पेन क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी किडनी होती है वो बैक साइड में ही प्रेजेंट होती है, इस वजह से उसका पेन बैक साइड में लगेगा। किडनी हमारे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के अंदर आती है, तो इसका जो पेन होता है ये बैक साइड में फील होता है। बर्निंग सेंसेशन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट और nausea and vomiting, weakness and fatigue। साइन देख लें इसके क्या क्या होंगे, तो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, मतलब पेशेंट को फीवर होगा। टेंडरनेस इन फ्लैंक एरिया, अगर हम बैक साइड टच कर रहे हैं तो वहां पर पेन होगा। रैपिड पल्स, मतलब टैकीकार्डिया, पल्स रेट हाई होगा। क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, जिसे हम कहेंगे हेमेचोरिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैथोजेनेसिस। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज किया, या तो कह सकते हैं कि इंटर किया यूरिथ्रा के थ्रू। इंटर करने के बाद असेंडिंग इन्फेक्शन कॉज करेगा, मतलब सबसे पहले यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा से ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेटर्स में और यूरेटर से किडनी तक ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो जब ये ब्लैडर में जाता है, यूरेटर्स तक जाता है, तो ये वहां पर कॉलोनाइजेशन और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद ये किडनी में इन्वेजन, मतलब इंटर होना। तो ये किडनी में इंटर हो गया इन्फेक्शन,
किडनी में इंटर होने के बाद वहां पर इन्फ्लामेशन और टिश्यू का डैमेज होने लगेगा किडनी में, जिसकी वजह से किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन होगा, सेप्सिस होगा, मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो ब्लड स्ट्रीम में भी इंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पाइलोनेफ्राइटिस और भी इन्फेक्शन हमारे ब्लड में भी कॉज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। तो फर्स्ट है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का हिस्टोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे। इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन, जो हमारी इंटरस्टिशियल लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है। वहां पर क्या होगा कि न्यूट्रोफिल्स का फिल्ट्रेशन जो है वो पस सेल की तरह होने लगेंगे, किडनी में न्यूट्रोफिल्स इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्यूबुलर डैमेज होगा, डिजनरेशन और नेक्रोसिस होगा रीनल ट्यूब्स का, पस फॉर्मेशन होने लगेगा, वहां पर किडनी में पस कलेक्ट होने लगेंगे, फिर एडिमा कॉज हो जाएगा इसके थ्रू। तो एडिमा में क्या होगा, इन्फ्लामेशन कॉज होगा, स्वेलिंग होगी, जिसकी वजह से बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाएंगे और ये सारी चीजें हमें ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेंगी। सेकंड पॉइंट हमारा क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस, जो हमारी नॉर्मल टिश्यू होती है वो स्कार टिश्यू में चेंज हो जाती है। स्कार टिश्यू में चेंज होने के बाद ट्यूबुलर एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब होता है कि रिड्यूस ऑफ सेल नंबर्स, मतलब सेल नंबर्स का रिड्यूस होना। तो ट्यूबुलर एट्रोफी में जो हमारी सेल्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, श्रिंकेज हो जाती हैं और ट्यूब्यूल में लॉस होने लगता है, नंबर लॉस होने लगता है। फिर वहां पर स्टार्ट होता है थायरोडाइजेशन। थायरोडाइजेशन का मतलब होता है कॉलॉइड लाइक स्ट्रक्चर फील्ड इन ट्यूब्यूल्स। जैसे हमारा थायराइड में फॉलिकल्स होते हैं, वैसे प्रोटीन और कॉलॉइड्स के स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं ट्यूब्यूल्स में, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाता है। ग्लोमेरुलर डैमेज होने की वजह से वहां पर स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग होगी ग्लोमेरुलाई में, और हार्डनिंग होने के बाद लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल वहां पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा माइक्रोस्कोपिक हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस। हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। तो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस के माइक्रोस्कोपिक चेंजेस है न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन, सेम चीज है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हिस्टोपैथोलॉजिकल में माइक्रोस्कोपिक में सेम ही है सारा कुछ। तो एक्यूट में क्या होगा, न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन, जो हमारा लार्ज नंबर ऑफ पल्स सेल्स इंटरस्टिशियम एंड ट्यूब्यूल्स, न्यूट्रोफिल्स जो है वो लार्ज नंबर में फिल्ट्रेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से ट्यूबुलाइटिस होता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स। फिर क्या होगा, ट्यूबुलर नेक्रोसिस होने लगेगा, ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल सेल्स डैमेज होने लगेंगे, डिस्ट्रक्शन होने लगेगा उनमें। तो डिस्ट्रक्शन होने के बाद माइक्रो एब्सेस का फॉर्मेशन होगा, मतलब पस फील्ड एरिया बन जाएगा किडनी में। जब वहां पर पस फील्ड हो जाएगा तो एडिमा कॉज करेगा और बैक्टीरिया ट्यूब्यूल्स में हो जाएंगे, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल होने लगेंगे हमारी किडनी में। क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस में क्या है, तो इंटरस्टिशियल फिब्रोसिस, हमारे नॉर्मल टिश्यू स्कार टिश्यू में चेंज हो जाती हैं। स्कार टिश्यू में चेंज होने के बाद ट्यूबुलर एट्रोफी होती है, जो ट्यूब्यूल्स की सेल होती है लॉस होने लगती हैं और श्रिंकेज होने लगती हैं। फिर वहाँ थायरोडाइजेशन होता है, प्रोटीन लाइक कोलॉइड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ट्यूब्यूल्स में फिल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल दिखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है और फिर ग्लोमेरुलस पार्ट में हार्डनिंग और डैमेज होने लगता है ग्लोमेरुलाई में। तो सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।